हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक बहुत विशेष मुद्दे पे। प्रश्न आता है कि श्री सूक्तम पढ़ें कि कनक धारा पढ़ें, क्या पढ़ना ज़्यादा उत्तम होता है और क्या पढ़ना चाहिए। आज रहस्य बताने वाली हूँ कि क्या और कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ने से आपके दुख दूर होंगे। कलयुग में ये कुछ पाठ है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, शिव तांडव हो गया, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और श्री सूक्तम, ये कुछ पाठ हो गए जो चमत्कार का काम करता है। तो अगर आप अपने घर में कनक धारा पढ़ते हैं तो आपके मन में ये शक आता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, कनक धारा स्तोत्र पढ़ना चाहिए या श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा हमें कृपा प्राप्त होती है। 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत चल रहा है। 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में ये लगातार फ़ोन भी आ रहा है, कमेंट में भी पूछा जा रहा है कि हमें क्या पढ़ना उत्तम होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि हर एक पाठ अपने आप में वरदान होता है, वो कोई भी पाठ हो, परंतु हर एक पाठ के साथ जुड़े हुई एक मान्यता है और हर एक पाठ का फल अलग अलग होता है। तो कनक धारा स्तोत्र की महिमा यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र पढ़कर सोने के आंवलों की वर्षा कराई थी। तो कनक धारा स्त्रोत से स्वर्ण वर्षा होती है और ये माता लक्ष्मी का स्तोत्र है। माता लक्ष्मी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। कनक धारा स्तोत्र अगर पूरे भाव से, मन से अगर गाया जाए, गा करके मतलब अच्छे स्वर में, थोड़ा तेज स्वर में कनक धारा स्तोत्र गा करके पढ़ा जाए तो इससे माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा मिलती है। अंकम हरे पुलक भूषणम माश्रयन्ते भिंगांगे, गा करके माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होंगी, प्रसन्न होकर वो मनचाहा वरदान देंगी। माता लक्ष्मी का कोई भी पाठ हो गया, स्तोत्र, विशेषकर कनक धारा स्तोत्र की बात करूं तो इसे बहुत धीरे स्वर में, धीरे का मतलब ऊंचे स्वर में, परंतु धीरे धीरे उस पाठ को करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए जैसे एक एक शब्द को समझना चाहिए। अगर संभव हो तो आप इसका हिंदी भावार्थ समझ लें, तब जाकर इस पाठ को करें और तब जाकर आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। जीवन में उनको ये पाठ ज़रूर करना चाहिए जिनके बहुत सारे गहने थे, जेवर थे और वो गिरवी रखे गए हैं, उन्हें इस पाठ को अत्यंत आवश्यक रूप से करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं श्री सूक्तम की। क्या है श्री सूक्तम में? श्री सूक्तम का पाठ यदि संपुटित करके किया जाए तो ये वरदान हो जाता है। संपुटित कैसे किया जाए? तो दोस्तों, संपुटित किया जाता है आगे और पीछे कोई मंत्र लगाकर। तो आप कोई मंत्र लगा सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम है तो ह्रीम लगा सकते हैं, जैसे कि ओम हिरण्य वर्णा हरण्य स्वर रजस्तजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो आवह ह्रीम। तो शुरू करने से पहले ह्रीम, अंत में ह्रीम, जो दो लाइन का होता है ना श्लोक, उसके शुरू और अंत में ह्रीम लगा देंगे तो ये संपुटित हो जाएगा। अब इनकी पावर आपने और बढ़ा दी। तो ये इस तरीके से भी श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। इससे भी माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा होती है श्री सूक्तम के पाठ से। श्री सूक्तम का पाठ कब करना चाहिए, कब करना ज़्यादा उत्तम होता है? तो दोस्तों, श्री सूक्तम का पाठ कभी भी किया जा सकता है, सुबह भी, शाम में भी। लेकिन विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो शाम को जब आप दीपक जला रहे हैं, दीपक जलाने के बाद यदि आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो ये चमत्कार कर देता है, वरदान कर देता है, अत्यंत फायदेमंद हो जाता है श्री सूक्तम का पाठ। तो दीपक जला लें और उसके बाद आप इस पाठ को करें। अब दूसरी बात आती है कि हमने तो कर दिया दीपक जलाकर और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया श्री सूक्तम का पाठ करके। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, किसके पढ़ने से हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, मैंने पूर्व में ही कहा कि दोनों पाठ आपस में एकदम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये जान लेंगे तो आपको रहस्य पता खुद चल जाएगा कि कौन सा पाठ आपके लिए ज़्यादा प्रिय है। देखिए, कनक धारा स्तोत्र केवल लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और श्री सूक्तम लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, विशेषकर पद्म पुराण की बात करते हैं कि श्री सूक्तम लक्ष्मी नारायण दोनों की आराधना है। तो इसलिए जब भी आपको मन हो कि लक्ष्मी नारायण दोनों की आराधना करें तो आप साथ में श्री सूक्तम का पाठ करें। केवल लक्ष्मी जी की आराधना के लिए कनक धारा स्तोत्र है। तो ये विशेष बात है। अब बात कर लेते हैं कि इसको पढ़ते समय कौन सा चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो आप कोई भी माँ लक्ष्मी का
मंत्र पढ़ रहा है ना, आपको मंत्र पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना होता है कि माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र है, स्तोत्र है, वो बहुत ही मतलब एक अच्छे मन से पढ़ा जाए। और अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है तो आप थोड़ा सा ले लीजिए इत्र, और उस इत्र को रुई में भिगो करके और माँ लक्ष्मी के सामने चढ़ा दें। हो सके तो आप माँ लक्ष्मी के पास कमलगट्टे की माला भी चढ़ाएं, और उसे चढ़ाने के बाद आप श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। और एक अचूक उपाय बताती हूँ जिससे कि आपका पाठ और तेज असर करने लगेगा। दोस्तों, कनकधारा या श्री सूक्तम का पाठ जब आप करते हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, एक घी का दीपक जला लेना होगा। घी का दीपक जला लीजिए, और घी का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा इत्र डाल देना होता है। इससे जैसे जैसे दीपक जलेगा वैसे वैसे इस दीपक की सुगंध आपको सुनाई देगी, मतलब सुगंध जो है आप तक बिखरेगी, और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस सुगंध के माध्यम से होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें, सुंदर चीज़ें, जहाँ साफ सफाई हो, वो चीज़ें बहुत प्रिय हैं। इसी तरह माँ लक्ष्मी को इत्र भी बहुत प्रिय है, तो इसीलिए इत्र जो है दीपक में डाल दिया जाता है और घी का दीपक जला लिया जाता है। हो सके तो धूप बत्ती या गुलाब की अगरबत्तियाँ भी ज़रूर जला लें। जितना सुगंधित वातावरण करके आप इस पाठ को करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। और जब आप इस पाठ को करते हैं तो स्त्री या पुरुष हो, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्रों का चयन करें। लाल या गुलाबी रंग का, अगर आप शाम के टाइम करते हैं तो लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहन लें और तब आप इस पाठ को करें। तो लाल या गुलाबी रंग वस्त्र पहन लें, और वस्त्र पहनकर आपको इन पाठों को करना चाहिए। इससे इन पाठों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। अगली चीज़ बताती हूँ, श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र, दोनों पाठों को करते समय एक और विशेष चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इस पाठ को करते टाइम आपको आसन भी लाल लेना चाहिए। यदि संभव हो तो आसन आप लाल रखें, लाल रंग का आसन ले लें, और तब उस आसन पे लाल रंग के वस्त्र पहनकर आपको ये पाठ प्रारंभ करता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल लाल पहन के करेंगे तो ही असर होगा, लेकिन कोई चीज़ जब हम बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, एक बात का ध्यान रख के करते हैं, तो उसका पुण्य फल भी हमें बहुत अधिक मिलता है। तो श्री सूक्तम हो, कनकधारा हो, लाल आसन पे बैठ के लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग क्या है ना, ऊर्जा को अवशोषित करता है, आकर्षित करता है, तो इस तरीके से करके करते हैं। हो सके तो माता लक्ष्मी को लौंग और इलायची का भोग भी जरूर समर्पित करें। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने से पहले या फिर कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्तम पढ़ने से पहले 2 लौंग 2 इलायची लेकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें। समर्पित करके आपको इस पाठ को करना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसका पुण्य फल और ज़्यादा मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की कभी भी कोई फोटो से आराधना आप करने के लिए वो फोटो ला रहे हैं तो हमेशा वो नारायण के साथ होना चाहिए, क्योंकि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो स्थायी लक्ष्मी होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है। परंतु केवल लक्ष्मी की फोटो लाकर आप लक्ष्मी आराधना करते हो तो वो चंचला लक्ष्मी होती है। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि लक्ष्मी भी 2 प्रकार की होती है, एक गरुड़ वाहिनी और एक होती है उलूक वाहिनी। उलूक वाहिनी लक्ष्मी अकेली लक्ष्मी होती है, वो केवल उल्लू पे सवार होकर आती है, और गरुड़ वाहिनी, गरुड़ नारायण का वाहन है। गरुड़ पे सवार होकर जो लक्ष्मी आती हैं वो लक्ष्मी लंबे समय तक निवास करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्त्री हो गई, वो जब प्रसन्न रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है, तो वो लंबे समय किसी जगह पे रुक सकती है। परंतु अगर वो अकेली होती है तो परिवार के बिना उसका मन नहीं लगता है, वो जाने के बारे में सोचती है। तो वही बात माता लक्ष्मी की भी हो जाती। इसलिए ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की आराधना हमेशा विष्णु जी के साथ करिए, तब जाकर वो लक्ष्मी जीवन में आनंद देंगी, स्थिर लक्ष्मी रहेंगी, टिकी रहेगी। जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे घर में धन नहीं बचता, उन लोगों के लिए वरदान है लक्ष्मी नारायण की आराधना साथ में करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।